गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ AWS इलास्टिक बीनस्टॉक के बारे में। तो जरा समझते हैं AWS इलास्टिक बीनस्टॉक क्या होता है। अगर इलास्टिक बीनस्टॉक आप यूज नहीं करना चाहते तो इसकी कौन सी अल्टरनेटिव सर्विस यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए आप, इलास्टिक बीनस्टॉक जो है वो आपकी एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जिसका यूज करके आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए, उसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है। दैट मीन्स कि सारा कुछ AWS मैनेज करके चलेगा। सिंपल सा आपको अपना कोड अपलोड करना है और बैकएंड में सारी चीजें प्रोविजन हो जाएंगी, जैसे EC2, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, मॉनिटरिंग, सब कुछ AWS करके देगा। आपको सिर्फ अपने कोड लिखने पे फोकस करना है कि आपका कोड बेटर होना चाहिए। बाकी AWS जो है वो आपका सारा कुछ मैनेज करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मैं इलास्टिक बीनस्टॉक यूज ना करूं तो कोई अल्टरनेटिव सर्विस। बिल्कुल, आप EC2 इंस्टांस को यूज कर सकते हो, बट EC2 इंस्टांस क्या है, आपका IaaS सर्विस है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको हैवी कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस चाहिए या आपके सर्वर पे वर्कलोड बढ़ रहा है, तो इन चीजों को आपको मैन्युअली मैनेज करना पड़ेगा। लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, सब आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना है। बट यही चीज अगर आप इलास्टिक बीनस्टॉक में करते हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, सब AWS करके देगा। सिर्फ आपको अपना कोड अपलोड करना है और जो थोड़े से दो चार फंक्शंस आपको कस्टमाइज करना, आप वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं आपके की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो की कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है ये क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग इलास्टिक बीनस्टॉक क्रिएट करते हैं तो क्रिएट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। तो बेसिकली क्या होता है, AWS के पास ना बहुत बड़ा स्पेस है। क्या है, AWS के पास बहुत बड़ा स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये AWS का स्पेस हो गया। अब इसमें आपका एप्लीकेशन भी रन होगा, मेरा भी होगा, मेरे फ्रेंड का, मतलब जो भी XYZ जितनी भी कंपनीज हैं, सारी कंपनी क्या कर रही है, अपना अपना कोड रन कर रही है इलास्टिक बीनस्टॉक का यूज करके। तो यहाँ पर AWS क्या बोलता है, आपको आइसोलेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, ये आपका एप्लीकेशन हो गया, ये एक कंटेनर के अंदर रन होगा। तो जो आपका एप्लीकेशन है उसका मतलब क्या हो गया, एक लॉजिकल कंटेनर हो गया जो कि आपके एप्लीकेशन के लिए क्रिएट होगा। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन वर्जन। तो जो आपका एप्लीकेशन का वर्जन है वो क्या होता है कि जो जिप, वॉर या डॉकर फाइल है उन फॉर्मेट में स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। तो आपका एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो आपके एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उसके लिए किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। और जब आप इलास्टिक बीनस्टॉक यूज करोगे तो आपके जितने भी वर्जन्स होंगे एप्लीकेशन के, सभी के लिए क्या होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रन होगा। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट टाइप। तो दो टाइप के एनवायरनमेंट आते हैं, एक आता है वेब सर्वर, दूसरा आता है वर्कर। ठीक है, अगर आपका HTTP API रिक्वेस्ट है तो आप वेब सर्वर लोगे, अदरवाइज वर्कर वाला लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपके पास प्लेटफॉर्म सपोर्टेड। प्लेटफॉर्म सपोर्टेड का मतलब ये होता है कि आपकी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज आप कर सकते हो। तो जैसे नोड जेएस हो गया, पाइथन, जावा, PHP, .NET, गो, डॉकर, ये सपोर्टेड है आपके AWS इलास्टिक बीनस्टॉक पे। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का वर्क फ्लो है, मतलब जब आप इलास्टिक बीनस्टॉक क्रिएट करते हो तो किस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, फिर वहां पर आप अपलोड करेंगे अपना कोड, एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, रिसोर्स बैकएंड में प्रोविजन होते हैं और आपका एप्लीकेशन एक्सेसिबल हो जाता है। अब यहाँ पर दो टाइप के एनवायरनमेंट आपको दिए, वेब सर्वर एनवायरनमेंट, वर्कर एनवायरनमेंट। तो जो आपकी वेब बेस्ड ट्रैफिक होती है, EC2 इंस्टांस और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करते हैं, उनको हैंडल करने के लिए आप वेब सर्वर एनवायरनमेंट यूज करेंगे। और आपका जो बैकग्राउंड प्रोसेस वाली एप्लीकेशंस होती हैं, SQS का यूज करती हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं, वर्कर एनवायरनमेंट चूज करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। तो आप यहाँ पर इंस्टांस का टाइप, स्केलिंग लिमिट, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो स्केलिंग में पॉलिसी लगाना, डेटाबेस का इंटीग्रेशन करना, ये सब चीजें आप कर सकते हो। बट ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो AWS क्या बोलता है कि मैं बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आपको देता हूं, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। बट इंडस्ट्री के अंदर हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कस्टमाइजेशन करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर मॉनिटरिंग का ऑप्शन आता है। तो आपका जो इलास्टिक बीनस्टॉक है वो अमेजोन क्लाउड वॉच का यूज करता है, मॉनिटर करता है आपके CPU को, लेटेंसी को, रिक्वेस्ट को और हेल्थ स्टेटस को। उसके बाद यहाँ पर कमांड्स लिखी हुई हैं जो कि आपके इलास्टिक बीनस्टॉक जो है आपका, ठीक है, उनका यूज करता है। इन चीजों को कॉन्फ़िगर करना है, इनिट करना है, डिलीट करना, जो भी करना है वो सब इन कमांड से कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी का ऑप्शन। सिक्योरिटी में आपका IAM रोल फॉर इंस्टांसेस। तो डेफिनेटली आपकी जो इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस है
वो EC2 इंस्टांस यूज करेगा। तो जब EC2 इंस्टांस यूज करेंगे ये, तो क्या होगा कि भाई आपका जो EC2 है और इलास्टिक बीनस्टॉक, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IAM रोल क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करोगे आप, SSL कॉन्फ़िगर कर सकते हो लोड बैलेंसर का यूज करके। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी के बारे में, कि जब आप इलास्टिक बीनस्टॉक यूज करते हो तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी डिप्लॉयमेंट के लिए यूज की जाती है। तो बेसिकली पहला ऑप्शन जो आता है वो आता है ऑल एट वंस डिप्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके इंस्टांसेस है उन सबको स्टॉप कर देते हो आप, डिप्लॉय करते हो नया वर्जन और फिर स्टार्ट करते हो। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको डाउन टाइम देखने को मिलता है। नंबर 2 पे आता है रोलिंग डिप्लॉयमेंट। रोलिंग डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि आपके कुछ इंस्टांसेस जो है ऐड रहते हैं, कुछ रिमूव होते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको टेम्परेरी कैपेसिटी इशू फेस करना पड़ सकता है। नंबर 3 पे आता है रोलिंग विद एडिशनल बैच। इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास 5 इंस्टांसेस चल रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 5 और नए इंस्टांसेस ऐड करके दे देगा आपको। और जो आपके नए इंस्टांसेस ऐड होके आएंगे उसमें आपके एप्लीकेशन का नया वर्जन रन हो रहा होगा और पुराने वाले में आपका पुराना वर्जन। तो इससे क्या होगा कि आपको डाउन टाइम तो कम मिलेगा बट कॉस्ट थोड़ी सी आपकी बढ़ जाती है। नंबर 4 पे आता है आपका इम्यूटेबल डिप्लॉयमेंट। अब जो इम्यूटेबल डिप्लॉयमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि आप अपडेट करने से पहले ही, सॉरी, हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि आप अपनी नई ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करते हो, उसमें डिप्लॉय करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी जो ट्रैफिक है उसको स्विच करते हो पुराने वाले से नए पे। और ये आपका सेफ एंड जीरो डाउन टाइम होता है बट कॉस्ट इसमें थोड़ी सी हाई होती है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट। तो आपका जो ग्रीन एंड ब्लू डिप्लॉयमेंट है ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉट ओनली आपका इलास्टिक बीनस्टॉक, आप किसी भी टाइप का आर्किटेक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर, आपको ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट सेटअप करना ही पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री इसी स्टैंडर्ड को, इसी डिप्लॉयमेंट को फॉलो करती है। फिर यहाँ पर आपको कंपैरिजन दे दिया गया है और यहाँ पर कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट दिए जो कि मैं आगे बता दूंगा। उसके बाद कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, और इंटरव्यू के क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं क्रिएट एप्लीकेशन पे करूँ, सबसे पहले देखो सर्च करोगे इलास्टिक बीनस्टॉक, तो इलास्टिक बीनस्टॉक पे आओगे आप, यहाँ पर क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका यहाँ पर पूछ रहा है एनवायरनमेंट का टाइप, वेब सर्वर एनवायरनमेंट लेना चाहते हैं या वर्कर, तो मैंने बोला वेब सर्वर, क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेब एपीआई ट्रैफिक को हैंडल करूंगा। एप्लीकेशन का नाम पूछ रहा है, मैंने बोल दिया माय ऐप। उसके बाद यहाँ पर टैग दे सकते हो आप, ऑप्शनल है, स्किप कर दो। उसके बाद यहाँ पर एनवायरनमेंट का नेम, ये आपके इसके नेम के अकॉर्डिंग उठा लेता है, आप कस्टमाइज कर सकते हो बट मैंने बोला नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आप डोमेन लगा सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया vivek.useast.elasticbeanstalk.com, ठीक है। जैसे अजूर क्लाउड आपको वीएम के अंदर डीएनएस कॉन्फ़िगर का ऑप्शन देता है, तो वहां पर भी आपको एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो ऐसे यहाँ पर भी दे सकते हो, नहीं देना मत दो, मैंने बोला स्किप कर देता हूँ। फिर पूछ रहा है कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे, आपका जो एप्लीकेशन का कोड है कौन सी लैंग्वेज में है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है डॉट नेट है, अगर लिनक्स के लिए तो ये चूज करो, अगर विंडोज वाला है तो ये डॉकर, गो, जावा, नोड जेएस, पीएचपी, पाइथन, रूबी, टॉमकैट, तो मैंने बोला मेरा पीएचपी है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म वर्जन, तो देखो आपके पास एक ही आ रहा है तो अभी एक ही ले लो, अगर मल्टीपल है तो वहां पर आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है एप्लीकेशन कोड, तो आपको बोल रहा है कि सैंपल एप्लीकेशन कोड यूज करना है या फिर आपको कोई नया कोड है उसको अपलोड करना है। तो मोस्टली कंपनी के अंदर क्या होगा भाई, आपको अपना ही कोड अपलोड करना है, तो यहाँ पर लोकल फाइल का यूज करके अपलोड कर सकते हो या फिर आपको S3 का पब्लिक यूआरएल आप देके एक्सेस कर सकते हो। मैंने बोला यहाँ पर मुझे सैंपल वर्जन लेना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है एग्जिस्टिंग वर्जन, तो अगर आपका पहले से कोई कोड अपलोड है तो उसी के अपग्रेड वर्जन को यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला मुझे यहाँ पर सैंपल एप्लीकेशन यूज करना है। उसके बाद बोल रहा है कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, की सिंगल इंस्टांस लेना है या सिंगल इंस्टांस स्पॉट इंस्टांस वाला लेना है, हाई अवेलेबिलिटी लेनी है, हाई अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड इंस्टांस के साथ लेना है, या कोई कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करना है। मैंने बोला यहाँ पर कस्टम करते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आएंगे आप, तो यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शंस आ गए आपके पास। मैंने बोला मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिंगल इंस्टांस लेना है, क्योंकि मैं फ्री टीयर पे यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो चार्जेस है वो जनरेट नहीं होना चाहिए, तो मैंने फ्री टीयर लिया, नेक्स्ट कर दिया हमने।
अब उसके बाद आएंगे आप तो यहाँ पर सर्विस रोल। तो देखो आज से 2 साल पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता था, रोल क्रिएट करना पड़ता था, बट अब एडब्ल्यूएस क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट दे देता है, मैंने क्रिएट नहीं किया। अब यहाँ पर क्या करिए, एडब्ल्यूएस इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस रोल का चूज करिए। उसके बाद प्रोफाइल है, यहाँ पर भी आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया। कीप यार ऑप्शनली यूज करना है कर लीजिए, नहीं करना मत करो, मैंने बोला स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट बीपीसी, कौन सा बीपीसी यूज करूं, मैंने बोला मेरे पास एक ही, इसको चूज किया। अब इंस्टांस सबनेट, तो हाई अवेलेबिलिटी चाहिए तो मल्टीपल चूज कर लीजिए, अगर नहीं लेना तो मैंने एक ही ले लिया, तो मैं यहाँ पर एक ही लेके चल रहा हूँ। फिर बोल रहा है डेटाबेस अगर यूज करना है तो इंटीग्रेशन के लिए इनेबल कर दो। बोल रहा है कि आपको स्नैपशॉट रिस्टोर करना है, सबनेट का लिए आपको यहाँ पर चूज करना है, इंजन चूज करना है, इंजन वर्जन, ये सारी चीजें, पासवर्ड वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर मुझे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि रूट वॉल्यूम जो है वो आपका मैग्नेटिक लेना है, जनरल पर्पस कौन सा, मैंने बोला कंटेनर डिफॉल्ट जो होगा। उसके बाद बोल रहा है मॉनिटरिंग का इंटरवल, की मॉनिटरिंग कितनी देर में करनी है, 5 मिनट में करेगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इंस्टांस का जो मेटा डेटा है डिसेबल करना है, इनेबल करना है, चूज कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप EC2 के लिए मैंने बोला ये ऑटोमेटिक ले ले। कैपेसिटी के लिए बोल रहा है कि ऑन डिमांड लेना है, स्पॉट लेना है, यहाँ से चूज कर सकते हो। एनवायरमेंट टाइप के लिए, उसके बाद यहाँ पर आप लोड बैलेंस कर दोगे तो यहाँ पर आपको लोड बैलेंसिंग वाले ऑप्शंस दे देगा, राइट, कि भाई मिनिमम कितने इंस्टांसेस रखना है, मैक्सिमम कितने रखना है। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंगल इंस्टांस चाहिए, क्योंकि अभी मैं डेमो कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है आर्किटेक्चर का टाइप, इंस्टांस का टाइप और AMI ID। मैंने बोला ये सब मैं डिफॉल्ट रख रहा हूँ। प्रोडक्शन के अंदर आपको आपका जो क्लाइंट है डॉक्यूमेंटेशन देता है, उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे आप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। अब मॉनिटरिंग का बोल रहा है तो एडवांस मतलब एडवांस लेवल की मॉनिटरिंग चाहिए, मैंने बोला नहीं मुझे बेसिक चाहिए, बेसिक क्लिक कर दिया। फिर पूछ रहा है कि आपके जो अपडेट्स हैं वो कब होने हैं? तो मैंने बोला डिसेबल कर देना, मुझे अपडेट नहीं करना है। उसके बाद मेल, अगर आपको नोटिफिकेशन रिसीव करना है तो SNS डिफाइन कर सकते हो, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग। उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर कि आपका रोलिंग अपडेट एंड डिप्लॉयमेंट, इसके लिए आप डिप्लॉयमेंट पॉलिसी कौन सी यूज कर रहे हो, तो ऑल एट वंस वाली जो अभी हमने यहाँ पर मल्टीपल देखी थी, आप इनमें से कोई सी भी डिप्लॉयमेंट ले सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑल एट वंस आ रहा है, क्योंकि आपके पास एक ही है। उसके बाद परसेंटेज का साइज, तो बोल रहा है कि यहाँ पर फिक्स लेना है या परसेंटेज के बेसिस पे लेना है। फिर रोलिंग अपडेट का टाइप डिसेबल कर रखा है आपने। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ चेक इग्नोर करना है, नो। फिर हेल्थ चेक की थ्रेशोल्ड वैल्यू, प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर, प्रॉक्सी सर्वर आपका कौन सा यूज होगा, एनजिनिक्स या अपाचे, जो चूज करेंगे वो ले सकते हो आप। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूट, मेमोरी की यूनिट, मतलब मेमोरी कितनी असाइन होनी है। उसके बाद आपका जो URL F1 है इसको यूज कर सकते हो। डिस्प्ले एरर करना है, अमेजोन एक्सरे सर्विस यूज करनी है, S3 लॉग्स स्टोर करवाने, जो भी ऑप्शन चाहिए चूज कर सकते हो। मैंने बोला मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए था, मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पर सारा का सारा आपको दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें होने वाली। मैंने बोला ठीक है, मैंने सारे कुछ देख के किए हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्रिएट। अब ये क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर डोमेन का ऑप्शन आ रहा है, अभी आपको डोमेन असाइन नहीं हुआ है। ये 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद आपको डोमेन असाइन हो जाएगा, और उस डोमेन के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है, जो वेबसाइट है, वो एक्सेस हो जाएगी। तो अभी वेट करें आप लोग थोड़ा सा, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से रन होगा। अभी देखो हेल्थ जोन क्या है, ग्रे आ रहा है, ये ग्रीन आ जाएगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी। सो वेट करिए आप लोग थोड़ा सा। ओके, सो अभी डोमेन नेम नहीं आया है, क्रिएट हो रहा है, वेट करेंगे थोड़ा सा आप लोग।
देखो आ गया मेरे पास डोमेन, बट अभी आपका जो हेल्थ है ग्रे आ रहा है, ये ग्रीन हो जाएगा फिर आप एक्सेस कर पाओगे। सो यहाँ पर वेट करें, आपका ये लोड हो जाएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है लोड होने में। डीएनएस जब आपके पास आ जाता है तो जल्दी ही हो जाता है। देखो एक्सेस हो गया। वेलकम टू योर इलास्टिक बीनस्टॉक एप्लीकेशन, क्योंकि आपने सैंपल कोड लिया था, तो जो जो चीजें एडब्ल्यूएस ने सैंपल कोड पे रखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन आ रही। पीएचपी का डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना है, देखो पीएचपी का डॉक्यूमेंटेशन पे रिडायरेक्ट करके ले गया आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको एनवायरनमेंट मैनेज करने का ऑप्शन दे रहा है कि एनवायरनमेंट मैनेज करना है, तो यहाँ से कर सकते हो। मतलब इसने जो जो चीजें डाल रखी वो आपको एक्सेस हो रही। तो इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन को बहुत कम टाइम में इलास्टिक बीनस्टॉक सर्विस का यूज करके डिप्लॉय कर सकते हो। और इसमें जो लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, मॉनिटरिंग है, सब एडब्ल्यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ नहीं लिया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है चेंज वर्जन का, आप वर्जन को चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ पर ब्रांच चूज करो, फिर रिकमेंडेड वर्जन, और यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि दिस ऑपरेशन रिप्लेस योर इंस्टांस, योर एप्लीकेशन इज अनअवेलेबल ड्यूरिंग द अपडेट। तो ये बोल रहा है कि आपका अपडेट के टाइम पे एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसको अपडेट वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर देखो आपका इवेंट्स में दिखा रहा है कि भाई कब क्या क्या चीजें क्रिएट हुई। एक देखो आपको इलास्टिक आईपी भी क्रिएट होके आ गई। इस इलास्टिक आईपी को कॉपी करो और एक्सेस करो, तो आपको वही एप्लीकेशन एक्सेस होगा जो आपके डीएनएस के थ्रू हो रहा है। तो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल।